नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको जानकारी देने वालों को किन लोगों को आरटीआर फिलअप करना पड़ता है। क्योंकि दोस्तों अभी आरटीआर फिलअप करने का सीजन चल रहा है, तो काफी लोगों के मन में डाउट है, कंफ्यूजन है, क्या हमें भी आरटीआर फिलअप करना होगा या नहीं करना होगा। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं तो आपको क्लियर हो पाएगा किन किन लोगों को आरटीआर फिलअप करना चाहिए, कितना आय होने पर आपको आरटीआर फिलअप करना पड़ता है, वो सब कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। यहाँ पर दोस्तों एक पीडीएफ फाइल के जरिए मैं कंप्लीट डिटेल में आपको बताऊंगा किन लोगों को आरटीआर फिलअप करना पड़ता है। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच करते हैं तो दो चीज आपको क्लियर हो पाएगा। पहला, किन लोगों को आरटीआर फिलअप करना पड़ता है, कब आपको आरटीआर फिलअप करने की जरूरत पड़ता है, वो आपको समझ आ पाएगा। दूसरा, 2025-26 में किन किन लोगों को आरटीआर फिलअप करना होगा, क्योंकि यहाँ पर नियम में काफी सारा बदलाव आ चुका है। तो जो नया नियम है, नया रूल है, वही मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए डिटेल में समझ लेते हैं। तो पहला नियम है, अगर आपका कुल आय टैक्स छूट की सीमा से ज्यादा है, तो टैक्स छूट कब आपको मिलता है, जब आपका कुल आय 2.5 लाख से कम हो, तो फिर आपको गवर्नमेंट इस पर किसी भी प्रकार से टैक्स नहीं लेता है। अगर 2.5 लाख से कम है तो आपको आरटीआर फिलअप करने की जरूरत नहीं है। लेकिन वही अगर आपका आय 2.5 लाख से ज्यादा हो जा रहा है तो फिर आपको यहाँ पे आरटीआर फिलअप करना होगा। लेकिन इसमें एज लिमिट भी रखा गया। तो सबसे पहला एज है, अगर आपका उम्र 60 साल से कम है, आपका एनुअल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा है, तो आपको आरटीआर फिलअप करना होगा। लेकिन वही अगर 2.5 लाख से कम हो जा रहा है और उम्र आपका 60 साल से कम है, तो आपको आरटीआर फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। उसके बाद अगर आपका उम्र 60 साल से लेकर के 80 साल के बीच में है, आप सीनियर सिटीजन है और जो भी आपका एनुअल इनकम है वो 3 लाख से ज्यादा हो जा रहा है, तो फिर आपको आरटीआर फिलअप करना होगा। लेकिन इससे कम हो जा रहा है तो फिर आपको आरटीआर फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। वही अगर आपका उम्र 80 साल से ज्यादा हो जा रहा है, सुपर सीनियर में अगर आप आ रहे हैं और आपका जो भी एनुअल इनकम है 5 लाख से ज्यादा होता है, तो फिर आपको आरटीआर फिलअप करना होगा। 5 लाख से कम होगा तो फिर आपको आरटीआर फिलअप करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, पहला नियम आपको समझ आ गया। उसके बाद दूसरा नियम है, अगर आपकी आय पर टीडीएस कटा, ठीक है, अगर आपको कहीं से सैलरी मिलता है या फिर कहीं से इनकम आता है, जो भी कंपनी होता है वो आपका आय पे, आपका इनकम पे टीडीएस काटता है और टीडीएस काट के गवर्नमेंट के पास एज ए टैक्स के रूप में जमा करता है। अगर आपका भी टीडीएस काटा हुआ है तो फिर आपको आरटीआर फाइल करना होगा, क्योंकि उससे आपको रिफंड लेना होता है। अगर आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं तो फिर आपको रिफंड लेने के लिए आपको आरटीआर फाइल करना ही होगा। तो अगर आपका भी टीडीएस वगैरह कटा हुआ है और आप टैक्स के दायरे में नहीं आते हैं, तो आरटीआर फाइल करके आप उसे उस पैसा को, उस अमाउंट को आप वापस ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए, चाहे आय सीमा से कम ही क्यों ना हो, आपका आय सीमा से कम ही क्यों ना हो, 2.5 लाख से कम ही क्यों ना हो और आपका टीडीएस वगैरह कट गया होगा, तो फिर आपको आरटीआर फाइल करना होगा, उससे रिफंड आपको लेना होगा। अगर टीडीएस कटा है और आप रिफंड चाहते हैं तो फिर आपको आरटीआर फाइल करना होगा। दूसरा नियम हुआ। तीसरा नियम की बात करता हूं, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं या फिर बिजनेस करते हैं, अगर आप खुद का काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय या फिर बिजनेस करते हैं और आपकी आय 2.5 लाख से ज्यादा है, तो फिर आपको आरटीआर फाइल करना हो। चौथा नियम, अगर आप विदेश से आय प्राप्त करते हैं या फिर विदेश में संपत्ति, अगर आप फॉरेन कंट्री से आय प्राप्त करते हैं, फॉरेन कंट्री में अगर आपका संपत्ति है तो फिर आपको आरटीआर फाइल करना होगा। जैसे विदेश में बैंक अकाउंट आपका खुला है, विदेश में अगर आपने बैंक अकाउंट खुलवाया है तो आपको आरटीआर फाइल करना होगा। विदेश में अगर आपका संपत्ति या फिर निवेश है तो भी आपको आरटीआर फाइल करना होगा। एनआर होने की स्थिति में भी भारतीय आय पर आपको आरटीआर फाइल करना होगा। अगर आप किसी दूसरे कंट्री से आकर के इंडिया में रह रहे हैं, आप एनआरआई हैं, तो जो भी इंडिया में आपका इनकम आता है उस इनकम पे आपको आरटीआर फाइल करना होगा। पांचवा नियम, अगर कोई हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन कर, ठीक है, बड़ा लिमिट में अगर आप किसी भी प्रकार से ट्रांजेक्शन करते हैं तो भी आपको आरटीआर फाइल करना होगा। यहाँ पे देखिए, लेन देन और सीमा में बात करता हूँ। सबसे पहले, अगर 1 करोड़ से ज्यादा नगद जमा बैंक में करते हैं, अगर बैंक में जाकर के 1 करोड़ या तो 1 करोड़ से ज्यादा पैसा अगर आप जमा कर देते हैं तो फिर आपको आरटीआर फाइल करना होगा। 5 लाख से ज्यादा जमा निकासी करते हैं, अगर 5 लाख से एक वन फाइनेंशियल ईयर में 50 लाख से अगर आप ज्यादा जमा या निकासी करते हैं वन फाइनेंशियल ईयर में, तो भी आपको आरटीआर फाइल करना होगा। 10 लाख से ज्यादा क्रेडिट कार्ड अगर आप खर्च कर देते हैं, 10 लाख से ज्यादा अगर आप क्रेडिट कार्ड पे खर्च करते हैं तो भी आपको आरटीआर फाइल करना होगा। 2 लाख से ज्यादा की नगद खर्च खरीदारी करते हैं, 2 लाख से ज्यादा एक बार में अगर नगद खर्च करते हैं या फिर खरीदारी करते हैं तो भी आपको आरटीआर फाइल करना होगा। एक साथ में अगर 2 लाख एक बार में ही कर देते तो ठीक है। प्रॉपर्टी बेचते हैं, शेयर है, म्यूचुअल फंड में अगर आप निवेश करते हैं, प्रॉपर्टी कोई भी प्रॉपर्टी हो सकता है, किसी भी प्रकार से प्रॉपर्टी हो सकता है, वहां पे किसी भी प्रकार से लेन देन करते बेचते हैं। म्यूचुअल फंड में अगर आप इन्वेस्टमेंट करके रखे हैं, शेयर बाजार में ट्रेडिंग करते हैं, कुछ भी अगर आप शेयर बाजार रिलेटेड अगर आपको इनकम आता है, चाहे प्रॉफिट हो लॉस हो, तो भी आपको आरटीआर यहाँ पे फॉर्म फिलअप करना हो। ये आपको 5 नियम समझ आ गया होगा। छठा नियम की
बात करता हूँ। यदि फॉर्म 26AS या फिर AIS में कोई टैक्स एंट्री दिख रही है, आपको फॉर्म 26AS नोट करना होता है, वहीं पे पता चल पाता है कि आपको कितना TDS कटा हुआ, किस कंपनी ने काटा है। तो उसे चेकआउट करने के लिए आपको फॉर्म 26AS या तो फिर AIS फॉर्म आता है, उसे आपको डाउनलोड करना होगा। जैसे TDS, TCS या एडवांस टैक्स जो भी होता है वो आपको फॉर्म 26AS डाउनलोड करना होगा, उसी में आपको चेकआउट होता है। तो टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी देने के लिए आपको RTR भरना जरूरी होता है, ठीक है। तो जो भी आपका TDS, TCS या फिर एडवांस टैक्स कटा हुआ है, उसे आपको यहाँ पे टैक्स डिपार्टमेंट को जानकारी देने के लिए आपको RTR फिलअप करना होगा। रिफंड क्लेम करने के लिए आपको क्या करना होगा, तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपको RTR फिलअप करना होगा। अगर आपका कोई टैक्स कटा हुआ है, TDS कटा हुआ है, उसे वापस लेना चाहता है, उसके लिए आपको RTR भरना पड़ेगा। आपको विभाग ने नोटिस भेजा, या तो फिर अगर इनमें से किसी में भी अगर आपका नियम नहीं लागू हो रहा है, इनमें से किसी के नियम के दायरे आप नहीं आ रहे हैं, तब भी अगर आपको इनकम टैक्स के द्वारा किसी भी प्रकार से अगर आपको नोटिस भेजा गया है, तो भी आपको RTR भरना होगा। यहाँ पे देखिए, आपको विभाग ने नोटिस भेजा है तो भी आपको RTR भरना होगा। अगर आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से किसी प्रकार से ईमेल आपको आता है, मोबाइल पर SMS आता है या फिर नोटिस भेजा जाता है, तो RTR भरने का नोटिस आया है तो आपको फाइल करना ही होगा। आपको फाइल करना जरूरी होता है, तो वहां पे RTR फिलअप कर लीजिएगा। कैलकुलेशन की बात करता हूँ, आय टैक्स सीमा से ज्यादा 2.5 लाख से ज्यादा हो रहा है तो फिर आपको RTR फिलअप करना होगा। मैंने आपको आयु सीमा भी बताया, ठीक है। टैक्स काटा गया, अगर आपका TDS कटा है तो भी आपको RTR फिलअप करना होगा। किसी भी प्रकार से बिजनेस करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, तो सब रोजगार है, खुद का बिजनेस होगा तो भी आपको RTR भरना होगा। विदेशी संपत्ति या फिर इनकम है, अगर विदेश में आपका संपत्ति या तो विदेश से आपका इनकम आता है तो उस पर आपको RTR भरना होगा। रिफंड, अगर आपका TDS, TCS कट गया तो उसे रिफंड लेने के लिए आपको RTR भरना होगा। उसके बाद बड़ी ट्रांजेक्शन कर देते हैं, बड़ा बड़ा ट्रांजेक्शन कर देते हैं, इसमें ट्रांजेक्शन लिमिट भी बताया था, उतना अगर आप करते हैं तो भी आपको RTR भरना होगा। विभाग द्वारा अगर किसी भी प्रकार से नोटिस आया है तब भी आपको RTR भरना होगा। तो देखा मैंने आपको सरल तरीका, आसान भाषा मैंने आपको समझा दिया किन किन लोगों को 2025-26 में RTR फिलअप करना होगा, कब RTR फिलअप करने की जरूरत पड़ता है, सब कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर कर दिया। अगर आप इस वीडियो को कंप्लीट वॉच किए होंगे तो आपको समझ आ पाया होगा कि आपको RTR फिलअप करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। अगर आपको RTR फिलअप करने की जरूरत पड़ रहा है और RTR फिलअप करना नहीं जानते हैं तो कमेंट कीजिएगा, मैं डिटेल में उस पर वीडियो ला दूंगा किस प्रकार से RTR फिलअप किया जाता है। आशा करते हो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना है, साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए होंगे चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है।